हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और समर कैंप में हम पढ़ रहे थे बुद्ध का संक्षिप्त चरित्र। तो बच्चों, हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में बुद्ध के बारे में अलग अलग चैप्टर पढ़े और आज हम पढ़ेंगे महापरिनिर्वाण। तो आइए इसको हम आगे शुरू करते हैं। तो निर्वाण की ओर। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर और अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी और भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में वो चली गई। इसी समय लिच्छवी सामंतों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध जो है आम्रपाली के उद्यान में विराजमान है, इसलिए वे जो है सब उनके दर्शन के लिए चल पड़े। इधर जो है भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर और अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी। भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन की ओर चली गई। और इसी समय जो है लिच्छवी सामंतों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध आम्रपाली के उद्यान में विराजमान है, अतः वे उनके दर्शन के लिए चल पड़े। उनमें से कुछ सुसज्जित हाथी घोड़ों पर और कुछ रथों पर सवार होकर आए। आम्रपाली के उद्यान के पास पहुंचकर वे अपने वाहनों से उतर गए और भगवान बुद्ध के निकट जाकर नमस्कार करके जो है धरती पर बैठ गए। तो इधर जो वो सामंत थे, भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए आम्रपाली के उद्यान में वो आए और वहां उन्होंने जो है भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। उसके बाद वो धरती पर बैठे और उनका उपदेश सुनने लगे। तो इधर जो है भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि धर्म में आप लोगों की श्रद्धा आपके राज्य, बल और रूप से भी अधिक मूल्यवान है। मैं वृंजियों को भाग्यशाली मानता हूँ जिन्हें आप जैसे सत्यार्थी और धर्मज्ञ राजा प्राप्त हुए। आप सभी शीलवान हैं और शील ही स्वर्ग मार्ग का संकेत है, वही स्वर्ग ले जाने वाली नौका है। इसलिए शील द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अज्ञान और अहंकार को दूर कीजिए। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर सभी जो लिच्छवी सामंत थे ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों पर आमंत्रित। तो इधर जितने भी वो सामंत लिच्छवी थे, उन सब ने भगवान बुद्ध का उपदेश सुना और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने घर पर आमंत्रित भी किया। तथागत ने उन्हें बताया कि इसके लिए वे पहले ही आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर उसे वचन दे चुके हैं। यह सुनकर लिच्छवियों को बुरा लगा, परंतु महामुनि के उपदेशों के कारण वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने अपने घर चले। यानी कि इन्होंने निमंत्रण दिया था कि वो उनके घर आए, उनसे जो है भिक्षा ले, लेकिन इधर भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि उन्हें जो है पहले ही आम्रपाली निमंत्रण दे चुकी है और उनका निमंत्रण वो स्वीकार कर चुकी। यह सुनकर जो लिच्छवी सामंत थे उनको बुरा लगा कि इन्होंने हमारा जो निमंत्रण है वो अस्वीकार किया, आम्रपाली के निमंत्रण को ही स्वीकार किया, लेकिन वो इससे पहले उपदेश सुन चुके थे, इसलिए वो शांत रहे, प्रणाम करके अपने अपने घर चले। दूसरे दिन प्रातः काल आम्रपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथि सत्कार किया। आम्रपाली के घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध चतुर्मास वास के लिए वेणुमती नगर चले गए। इधर जो है दूसरे दिन अब आम्रपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथि स्वीकार किया, यानी कि भगवान बुद्ध का जो है उन्होंने अतिथि सत्कार किया। आम्रपाली के घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध जो है चतुर्मास वास के लिए 4 महीनों के वास के लिए वेणुमती नगर चले गए। 4 मास के वास के लिए यानी 4 महीने के रहने के लिए वो कहाँ चले गए? वेणुमती नगर वो चले गए। वहां वर्षा काल के 4 मास व्यतीत हुए। इसके बाद वे पुनः वैशाली आ गए। तो इधर जो है इन्होंने उसी वेणुमती नगर में
अपने 4 मास 4 महीने काटे और इसके बाद वर्षा ऋतु जब व्यतीत हुई तो इसके बाद वे पुनः वैशाली आ गए और मरकट नामक जो है सरोवर के तट पर निवास करने। जब महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी उनके पास मार आया और सिर झुकाकर कहने लगा। मार कहते हमने काम देव के नाम से जानते हैं हम। मार जो है जिन्हें भगवान बुद्ध ने जो है पराजित कर दिया था, मार ने भगवान बुद्ध पर जो है अपने बाणों की वर्षा की, लेकिन भगवान बुद्ध उससे विचलित नहीं हुए। उस बाण का भगवान बुद्ध पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो जो है पराजित होकर के वापस चला गया था और जो है जो कामदेव है वो बड़ा जो है आश्चर्यचकित रह गया। जिस बाण ने भगवान शिव को भी हरा दिया उस बाण को जो है इस महामुनि पर जो है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर जो है जब भगवान बुद्ध यहाँ इस वन में थे तो जब महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तभी उनके पास मार आया और सिर झुकाकर कहने लगा। क्या कहने लगा? हे मुनि, नैरंजना नदी के तट पर जब आपने बुद्धत्व प्राप्त किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप कृत्य हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था जब तक मैं पीड़ित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता तब तक मैं अपने निर्वाण की कामना नहीं करूंगा। अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हो, बहुत से मुक्ति के मार्ग पर हैं, वे सभी निर्वाण प्राप्त करेंगे, अतः अब आप भी निर्वाण प्राप्त की। मार की विनती सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं आज से 3रे मास निर्वाण प्राप्त करूंगा। भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर मार बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को प्रणाम करके वहां से वो चला गया। मार के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राण वायु को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राणों का जो है निरोध किया, आकाश में चारों ओर से उल्कापात होने लगा, धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी और व्रज गर्जना होने लगी। सर्वत्र प्रलयकालीन हलचल मच गई। इस प्रकार मृत्य लोक, दिव्य लोक और आकाश में हुई हलचल घड़ी में महामुनि ने गंभीर समाधि से निकल कर कहा, आयु से मुक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है, वह उस रथ के समान है जिसका धुरा टूट गया है। मैं इसे अब अपने योग बल से ढो रहा हूँ, परंतु जैसे अंडा फोड़कर पक्षी बाहर आ जाता है वैसे ही मैं भी अब बाहर आ गया। इधर जो है जो लिच्छवी थे उन्होंने पर अनुग्रह, इधर जो है इस प्रकार की हलचल देखकर आनंद कांपने लगा और चक्कर खाकर वैसे ही गिर पड़ा जैसे जड़ के कट जाने पर वृक्ष धरती पर गिर जाता। थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर वह खड़ा हुआ और सर्वज्ञ भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछने लगा। उन्होंने बताया कि मेरा भूलोक में निवास का समय अब पूरा हो चुका है, इसलिए सर्वत्र हलचल है। अब मैं केवल 3 मास और इस धरती पर रहूंगा, फिर निरंतर निर्वाण प्राप्त कर। इधर जो है भगवान बुद्ध ने क्या कहा था मार से, वो जो है अब निर्वाण को प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इस धरती शरीर से वो मुक्त हो जाएगी। और देखिए जिसने इस शरीर पर उन्होंने अपनी आत्मा को जो है वश में कर, इंद्रियों को वश में कर लिया था, तो अब जो है वो 3 मास ही जो है यहाँ पर रहने वाले थे धरती पर इस शरीर में। अब भगवान बुद्ध देखिए जो अमर होता है वो हमेशा के लिए अमर रहता है। भगवान बुद्ध जो है शरीर को छोड़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने जो है क्या बताया कि मैं 3 मास और इस पृथ्वी पर रहूंगा, फिर निरंतर निर्वाण प्राप्त करूंगा। यह सुनकर आनंद को बड़ा जो है आघात लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तथागत ही उनके गुरु थे, स्वजन थे और सर्वस्व थे। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। विलाप करते आनंद ने कहा, आपके निश्चित प्रस्थान की बात सुनकर मेरा जो है मन दुखी हो गया है।
शरीर संतप्त हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आपसे सुना हुआ धर्म लुप्त होता जा। इस पाप रूपी जंगल में भटकने वाले प्राणियों का मार्गदर्शन अब कौन करेगा? इधर जो है मार भगवान बुद्ध से कह रहा है कि आपने जो निश्चय किया है, ये बात सुनकर मेरा मन बड़ा दुखी हो गया। आगे उसने कहा कि शरीर संतप्त हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आपसे सुना हुआ जो धर्म है, जो आपने धर्म की दुनिया को जो है ज्ञान प्राप्त कराया है, वो धीरे धीरे जैसे लुप्त हो जाएगा आपके जाने के बाद। और इस पाप रूपी जंगल में भटकने वाले जो प्राणी हैं, उनका मार्गदर्शन अब कौन करेगा? प्रश्न करने लगे भगवान बुद्ध। शोक संतप्त और व्याकुल आनंद को सांत्वना देते हुए भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि हे आनंद, तुम्हें जगत का रहस्य समझना चाहिए। देखो, जो भी जन्म लेता है अवश्य मरता है। इस लोक में कुछ भी स्वाधीन नहीं है, कोई भी प्राणी अमर नहीं है। यदि प्राणी अमर होते तो जीवन परिवर्तनशील नहीं होता, फिर मुक्ति का क्या महत्व होता? इधर भगवान बुद्ध ने समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। तुम्हें जगत का ये रहस्य जो है समझना चाहिए। जो जन्म लेता है वो अवश्य ही मरता है। इस लोक में जो है, यदि जन्म मृत्यु का चक्र ये परिवर्तनशील नहीं, देखो क्या कहते हैं, अगर इस जन्म मृत्यु का चक्र जो है नहीं होता तो ना तो कोई जन्म लेता, ये परिवर्तनशील नहीं होता, कोई परिवर्तन ही नहीं आता। यदि वो लोग जो पहले से जिन्होंने शुरू में जन्म लिया अभी तक भी वही रहते तो इस धरती पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, फिर मुक्ति का क्या महत्व होता? हे आनंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखा दिया है। बुद्ध किसी से कुछ भी नहीं छिपाता। मैं शरीर रखूं या छोड़ूं, मेरे लिए दोनों ही स्थितियां समान है। भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने तो तुम्हें मार्ग दिखा दिया और बुद्ध किसी से भी कुछ भी नहीं छिपाता। कहते हैं, मैं शरीर रखूं या छोड़ूं, मेरे लिए दोनों ही स्थितियां समान है। इधर जो है भगवान ने क्या कहा कि हे आनंद, मैं तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखा दिया, मैंने तुम्हें जो है संपूर्ण मार्ग दिखा दिया है। मेरे जाने के बाद जो है तुम जो है मेरा जो धर्म का दीपक मैंने जला है, उसको तुम जो है जलता है रहने दो, यानी कि आगे जो है धर्म का प्रचार प्रसार जो है आप करना। इसे कहते हैं आनंद को। ठीक है, इस दीपक को जो है तुम लगातार जलते रहने देना। मेरे जाने के बाद भी जो लोग इस धर्म के मार्ग में स्थिर रहेंगे वे निश्चित ही निर्वाण पद प्राप्त कर। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि यदि मैं इस संसार से चला गया और मेरे जाने के बाद जो लोग इस दीपक को जलता जो है रहने देंगे, वो जो है अवश्य ही निर्वाण को। जब भगवान बुद्ध आनंद को समझा रहे थे, तभी उनके निर्वाण का समाचार सुन तभी लिच्छवी दौड़ते हुए वहां आ गए और भगवान को प्रणाम कर एक ओर खड़े। तब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों से कहा कि मैं आप सबके मन की बात, आप भी अन्य लोगों की भांति शोक संतप्त होकर यहाँ आए हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरे उपदेशों को ध्यान से सुना है और ज्ञान प्राप्त किया है तो आपको मेरे जाने के कारण शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के निर्माण की जब खबर इन लिच्छवियों ने भी सुनी, जिन्होंने भगवान बुद्ध से उपदेश सुना था और ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो भी वहां पर आए और जो है एक तरफ खड़े हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आपकी मनोदशा को, और यदि आपने मेरे ज्ञान को, मेरे उपदेश को बड़े ध्यान से सुना होगा तो मेरे जाने के बाद आप लोगों को शोक नहीं होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो निश्चित है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए वो कहते हैं कि आप शोक नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध ने उन्हें आगे समझाया, देखो, इस परिवर्तनशील संसार में शरीर काल का भोजन है, जीवन क्षण भंगुर है। तो भगवान बुद्ध अब आगे उन्हें समझाते हैं
कि इस परिवर्तनशील संसार में जो शरीर काल का भोजन है, ये जो हमारा शरीर है ना, ये एक दिन काल का भोजन बन जाएगा, यानी काल इसको निगल जाएगा और फिर जो है इस शरीर में आपकी आत्मा दोबारा से नहीं आ पाएगी। यानी कि समय के साथ जो है आपका शरीर ढलने लग जाएगा और धीरे धीरे जो है समय इसको जो है खा जाएगा, ये काल का भोजन बन जाएगा। तो यहाँ भगवान बुद्ध समझाते हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में जो शरीर है वो काल का भोजन है, जीवन क्षण भंगुर है, और जो हमारा जीवन है ना वो क्षण भंगुर है, कुछ क्षणों का है, कुछ समय का है। इस जगत में सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। इधर भगवान बुद्ध उन्हें समझाते हैं कि इस जगत में कोई भी वस्तु जो है स्थिर नहीं है, कभी कोई भी वस्तु सदैव नहीं रहती है। चलिए, तो इधर जो है भगवान बुद्ध उन्हें समझाते हैं कि इस जीवन, ये जो जीवन है वो सब जो है हमारा क्षण भंगुर है, कुछ समय का है, इसलिए इस जगत में सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। पहले भी जो बुद्ध हुए हैं वे भी अपनी बुद्धि के प्रकाश से संसार को प्रकाशित कर तेल समाप्त होने वाले दीपक की तरह सदा के लिए बुझ गए। तो क्या कहा है, यानी कि पहले भी जो बुद्ध हुए हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वे भी अपनी बुद्धि के प्रकाश से उन्होंने संसार को प्रकाशित कर किया है। और जैसे जिस प्रकार से तेल समाप्त होने के बाद क्या हो जाता है, दीपक बुझ जाता है, दीपक की तरह सदा के लिए बुझ गए हैं। भविष्य में भी बुद्ध पैदा होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ही पैदा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, भविष्य में भी बुद्ध पैदा होंगे, वे भी लकड़ी के जल जाने के बाद अग्नि की तरह शांत हो जाएंगे। मुझे भी अब उसी मार्ग पर जाना है। तो भगवान बुद्ध समझा रहे हैं कि पहले भी बुद्ध हुए हैं, पहले भी ऐसे ज्ञानी हुए हैं जिन्होंने ज्ञान दिया है संसार को जो है, और वो भी जो है जिस प्रकार से दीपक में तेल समाप्त होने के बाद जो है वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है, ऐसे ही यहाँ पर जो है उनका जीवन चक्र जो है, एक निश्चित समय है हमारे जीवन की, हम जो है निश्चित काल के लिए यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी मेरा तेरा करते रहते हैं और संसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं। जबकि हमारे पास तो समय जो है लिमिटेड है, हम सभी का जो है एक निश्चित समय काल है, हमारा जो है मृत्यु निश्चित है, हमारी मृत्यु होनी ही होनी है, ये परम सत्य है। इस पर जो है भगवान बुद्ध सभी को जो है उपदेश देते हैं, कहते हैं आगे भी जो है कई प्रकार के और भी बुद्ध पैदा होंगे और वो भी लकड़ी के जल जाने के बाद अग्नि की तरह जो है वो शांत हो जाते हैं। जैसे देखिए जब अग्नि जलती है तो लकड़ी जो है धधकती है, खूब जो है उसमें अग्नि ज्वालाएं जो है जलती रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अग्नि लकड़ी जल जाती है, धीरे धीरे अग्नि शांत हो जाती है और ऐसे ही जो है पर उसी मार्ग पर जाना है। तो कहते हैं मुझे भी उसी मार्ग पर, जैसे लकड़ी जलने के बाद बुझ जाती है ऐसे ही मुझे भी उसी मार्ग पर जाना है। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा कि इस रम्य नगरी में अभी भी कुछ जो है अदीक्षित लोग रह गए हैं, यानी जिन्होंने दीक्षा नहीं प्राप्त की है, अभी भी इस रम्य नगरी में कुछ ऐसे लोग हैं, अतः मुझे चलना चाहिए। आप लोग किसी प्रकार का शोक न करें और मेरे बताए धर्म के मार्ग का अनुसरण। तो भगवान बुद्ध ने अपने जाने का कारण बताया कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये संसार का चक्र है और यहाँ पर जो है जो आया है वो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि आप जो है मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करें। इस प्रकार लिच्छवियों पर अनुग्रह कर उन्हें उपदेश देकर भगवान बुद्ध ने उत्तर की दिशा की तरफ और वो चले गए। अब भगवान बुद्ध ने उनसे उन सभी लिच्छवियों को अनुग्रह किया, उनको उपदेश दिया और भगवान बुद्ध उत्तर दिशा की ओर चले गए। उनके पीछे पीछे सभी लिच्छवी भी रोते विलखते चलने लगे। वे कह रहे थे, आहा विशुद्ध स्वर्णिम आभा वाले गुरु की देह नष्ट हो जाएगी, क्या भगवान भी अनित्य हैं। तो ये जो लिच्छवी थे, भगवान बुद्ध से इनका मोह खत्म नहीं होता है, और जैसे ही भगवान बुद्ध उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये सभी लिच्छवी रोते विलखते भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगे। वे क्या कह रहे थे, आहा विशुद्ध स्वर्णिम आभा वाले गुरु की देह नष्ट हो जाए। कहते हैं कि इतनी स्वर्णिम आभा जिस गुरु की है कि देह भी नष्ट हो जाए, क्या भगवान भी अनित्य है। कहते हैं
भगवान भी जो है अनित्य है। विलाप करते हुए लिच्छवियों को भगवान बुद्ध ने पुनः समझाया और उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। परंतु जैसे लहर हवा की विपरीत दिशा में नहीं चल पाती, वैसे ही वे घर लौटने में अपने आप को असमर्थ पा रहे। तो वो जो है भगवान बुद्ध के सामने पीछे पीछे जो है मानो जैसे उनकी परछाई की तरह वो उनके साथ साथ जा रहे थे। जैसे ही भगवान बुद्ध वैशाली नगर को छोड़कर आगे बढ़े, वह नगरी राहु द्वारा ग्रसित सूर्य के समान प्रभा शून्य हो गई। जैसे विद्या के बिना रूप, क्रिया के बिना ज्ञान और भक्ति के बिना बुद्धि, संस्कार के बिना शक्ति और सदाचार के बिना संपत्ति, श्रद्धा के बिना प्रेम, उद्योग के बिना लक्ष्मी, कर्म के बिना धर्म और वर्षा के बिना धान की खेत जो है शोभाहीन लगती है, वैसे ही तथागत के बिना यह वैशाली शोभाहीन हो गई। तो जैसे ही भगवान बुद्ध ने उस वैशाली नगर को छोड़ा, तो वो नगर मानो ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे विद्या के बिना रूप, जैसे क्रिया के बिना ज्ञान, भक्ति के बिना बुद्धि, संस्कार के बिना शक्ति, सदाचार के बिना संपत्ति, श्रद्धा के बिना प्रेम, उद्योग के बिना लक्ष्मी। इस प्रकार से जो है वो वैशाली नगर अब जो है शोभाहीन हो चुकी थी। भगवान बुद्ध उस नगरी को चले गए। उस दिन शोक के कारण वैशाली में किसी ने भोजन नहीं किया, न किसी ने जल ग्रहण किया। भगवान बुद्ध के जाने का शोक इतना था कि उस नगर के लोगों ने उस दिन भोजन तक ग्रहण नहीं किया, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं किया। उधर तथागत ने नगर की सीमा पर आकर उसकी ओर मुंह करके कहा, हे वैशाली, अपने जीवन के शेष भाग में अब मैं तुम्हें फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अब निर्माण के मार्ग पर। उन्होंने अपने पीछे पीछे चल रहे सभी लोगों को समझाया, उन्हें अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहा और स्वयं भोगवती नगर की ओर चल पड़े। इधर भगवान बुद्ध वैशाली नगर को छोड़ करके जब आगे गए, तो आगे जाने के बाद उन्होंने जो है उस नगर की तरफ अपना मुख करके क्या कहा कि हे वैशाली, अपने जीवन के शेष भाग में अब मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, यानी कि आगे अब मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं अब निर्माण के मार्ग पर जा रहा। ठीक है, उन्होंने अपने पीछे पीछे चले आ रहे सभी लोगों को समझाया, उन्हें अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहा और स्वयं भोगवती नगर की ओर वो चल पड़े। ठीक है, तो इधर जो है भगवान बुद्ध उस वैशाली नगर को छोड़ करके कहाँ चले गए, भोगवती नगर की तरफ चल पड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।